Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel, RKS Academy Zone. My dear students of Standard 11th and Standard 12th. जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नैरेशन स्टार्ट किया था और नैरेशन संबंधित कुछ जनरल रूल्स का जिक्र किया था और फिर मैंने कहा था कि आगे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए, लास्ट क्लास में जो हमने नैरेशन संबंधित बात जिक्र किया था उसको एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैंने कहा था कि नैरेशन का मतलब क्या होता है। नैरेशन, नैरेट जो कर रहे हैं तो वहां स्पीच है। नैरेशन मतलब क्या होता है, नैरेट करके हम लोग कहते हैं, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से बोले या अप्रत्यक्ष रूप से बोले। नैरेशन क्या है, वो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा रहा है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, यानी जहां पर आप देखेंगे किसी का कहा गया कथन जो है, उद्धृत जो भी बात कही है उसने, वो इन्वर्टेड कॉमा में कोट होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में उसको हम लोग खोल देते, ओपन कर देते कि उसने ऐसा कहा था, ठीक है। अब बात मेरी थी, मैंने क्या कहा था, उस बात को अगर सामने रखना है तो वो डायरेक्ट स्पीच में है, मेरी कथन को। और अगर किसी ने कहा कि मैंने ऐसा कहा था तो उस बात को उसने खोल दिया, ओपन कर दिया, वो इनडायरेक्ट में चला है, ठीक है। ये सिंपल एक फंडामेंटल थ्योरी है। अब इससे संबंधित मैंने एक बात कहा था कि कुछ इसके जनरल रूल्स होते हैं, उसको आपको देखना है। फिर इसके ऐसा है कि उसमें टेंस के हिसाब से कुछ रूल्स बनते हैं, फिर पर्सन्स के हिसाब से कुछ रूल्स बनते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं फॉर्मल चीज जो हमें आगे चलते चलते पता चलता है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे एक्टिव पैसिव में हम लोग देख रहे थे। एक्टिव पैसिव में मैंने कहा था कि उसके लिए आपको टेंस को एकदम देख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंस के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि जब आप नरेशन देखने जाओगे तो जरूर सेंटेंस को एक बार आप समझ लोगे, यानी सेंटेंस के काइंड्स किस तरह से होते हैं, क्या क्या काइंड्स है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने लास्ट क्लास में क्या जिक्र किया था, मैंने कहा था कि देखिए, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब बनाने जाएंगे, मैंने एक एग्जांपल को आपने उठा लेना है। ही सेड टू मी, मैंने ऐसा कहा था, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था, आई एम टॉल। उसने मुझसे कहा मैं लंबा हूं, ठीक है, या राम इज टॉल, व्हाटएवर, वो बाद में देखेंगे हम लोग पर्सन बदल बदल कर। तो वहां पर मैंने ये कहा था कि देखो, जब क्या करना होता है, ही सेड टू मी, तो सेड टू को हम लोग क्या करेंगे, टोल्ड में बदल देंगे। सिंपल, अभी फिलहाल के लिए इतना हम लोग जान लेते हैं, उसको टोल्ड कर देंगे। टोल्ड टू नहीं, टोल्ड। अगर वो प्रेजेंट टेंस में होगा तो टेल्स, अगर फ्यूचर में होना तो विल टेल या शैल टेल, जो भी होगा सामने देख लेना है। तो उस हिसाब से फिर जब आगे बढ़ते हैं, जहां ही सेड टू मी कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो स्पीच। तो यहां ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, कॉमा को हटा दो, वहां दैट लगा दो और इन्वर्टेड कॉमा को ओपन कर दो। यहां तक हमने बढ़ चुका था। आगे बढ़ते हैं, यहां हमको क्या करना है, यहां पर देखिए, जैसे मैंने कहा था ना, ये इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, कॉमा की जगह दैट लगा देने हैं और सेड टू की जगह टोल्ड कर देना है, ये सब तो हो गई फॉर्मल बात। यहां हम लोग क्या करेंगे, अब टेंस को देखकर आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान में रखना है, देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये दो हिस्सा होता है इसमें से। मैंने ये कहा था कि कॉमा के पहले वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं नरेशन में, रिपोर्टिंग वर्ब। उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, उसी तरीके से। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है उसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब, अब यहां देखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों में चल सकता है। यहां टेंस का जिक्र कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होगा वो जो टेंस में है उसको आप उसी टेंस में छोड़ दो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ? अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, पास्ट का जिक्र नहीं किया अभी मैंने, पहले मैंने बोला प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब दिख रहा है उसको उसी रूप में छोड़ दो। यानी अगर वहां प्रेजेंट दिया हुआ है, पास्ट दिया हुआ है, फ्यूचर दिया हुआ है, उसको उसी रूप में छोड़ दो, उसमें कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में रहे, अभी पास्ट का जिक्र फिर से मैं दोहरा दूं, पास्ट का जिक्र नहीं किया मैंने, अगर वो फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब होंगे, चाहे वो प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो या पास्ट में हो, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करने हैं। बात समझ में आ गई? यानी रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। वहां जो भी टेंस में दिख रहा है आपको, उसी टेंस को लेकर आप काम चलाओ, यानी उसमें वो छोड़ दो, ज्यों कर दो। इज दैट क्लियर? अभी देखिए, एक सिंपल सा रूल्स, इसको जब आप कॉपी लेके नोट करो और कॉपी में प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे तो यहां ये छोड़ देना है।
अब सवाल खड़ा होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम क्या करेंगे? तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और यहां रिपोर्टेड स्पीच अगर देखते हैं ये प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, तो इसे हम क्या करेंगे? पास्ट टेंस में बदल देंगे। यानी अगर यहां दिख रहा है एम है, इज है, आर है, एम इज है तो वाज में कर देंगे, आर है तो वेर में कर देंगे, कैन है तो कुड में कर देंगे, शैल है तो शुड में कर देंगे, जो भी दिख रहा है आपको यहां पर। यानी जो वर्ब आपको यहां दिखेगा उसको आपको बदल देना है, यानी वो किस में चला जाएगा? पास्ट टेंस में चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यहां इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस के लिए, अगर इज, एम दिखाई दे तो वाज, आर प्लूरल वर्ब है तो वेर। और यहां पर अगर शैल, कैन, मे कुछ भी दिखे तो मे का माइट, शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, बदल गया। हैज, हैव दिखा तो हैड, बदल गया पास्ट टेंस में। ये तो हो गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उस हालात में रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, कोई प्रेजेंट टेंस मतलब अगर वहां वर्ब आपको इज, एम या आर दिखे तो वो बदलकर उसमें हम लोग पास्ट टेंस कर देंगे। अगर वहां पर उसे फ्यूचर टेंस दिखे, अगर कोई और अदर वर्ब जैसे कैन या शैल, विल, हैव, हैज कुछ भी दिखे तो वो पास्ट टेंस में कर देंगे। ये भी क्लियर हो गया। यानी हैज, हैव का हैड कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे, शैल का शुड कर देंगे, विल का वुड कर देंगे, मे का माइट कर देंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए मेरे बंधु, यहां पर क्या होना है? अगर ये तो दिख गया ये पास्ट टेंस में है और यहां अगर नहीं है पास्ट टेंस तो उसे हम बदल दे रहे हैं। बट सवाल यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी संयोग से उस वक्त पास्ट टेंस में ही मिल जाए, यानी दोनों कॉम्बिनेशन, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही हो, उस हालात में हम क्या करेंगे? वहां फिर कैसे चेंज करेंगे? तो वहां जो नियम मैं आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनना है, उसको आप कॉपी में उतार लो और नोट करो, उसे लिखो कैसे उसे चेंज करना है, वहां ध्यान देना है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब से हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, वो तो जो है उसे देखकर हम लोग को आगे बढ़ना है। हमें परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच से करना है। तो रिपोर्टेड स्पीच में हमको देखना है वहां पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, उसका भी क्या होता है? 4 हिस्से होते हैं, 4 सब पार्ट्स होते हैं। यानी इंडेफिनिट होता है या सिंपल जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। 4 होता है ना। तो यहां अगर हमको रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में मिल जाए, यानी रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही मिल जाए, उस हालात में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अगर ये रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है तो ये पास्ट टेंस के किस पार्ट में है, यानी पास्ट टेंस के किस में है? सिंपल में है, इट मींस इंडेफिनिट में है, या कंटिन्यूअस में है, या परफेक्ट में है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। अगर हमें यह दिख गया कि ये सिंपल में है, यानी सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में है, तो क्या करेंगे? इस 4 का जो क्रम होता है ना, सीढ़ी है, 4 का सीढ़ी, एक सीढ़ी लांघकर, यानी ये देखिए ट्रिक बता रहा हूं मैं, एक सीढ़ी लांघकर, यानी सिंपल होता है, इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर वो सिंपल दिख जाए, यानी वहां पर अगर दिखे कि ये पास्ट टेंस का सिंपल फॉर्म है यानी इंडेफिनिट में है, तो कंटिन्यूअस का सीढ़ी छोड़कर हम लोग सीधे उसको किस में बदल देते हैं? परफेक्ट के रूप में बदल देते हैं। आगे समझ में? अगर सिंपल पास्ट दिखता है वहां पर, कहां पर? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसे हम लोग सिंपल पास्ट को किस में बदल देते हैं? पास्ट परफेक्ट में। और अगर यहां पर दिखे हमको वो, उसके बाद कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस दिखे तो फिर एक सीढ़ी लांघकर, यानी फिर कंटिन्यूअस के बाद आता है परफेक्ट, तो परफेक्ट को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी मोटे तौर पर क्या कहना है? अगर वो सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट दिखे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखे और इधर भी पास्ट टेंस है यानी रिपोर्टिंग वर्ब में भी, तो उसको पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी ज्यों का त्यों यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही छोड़ देंगे। आई बात समझ में? देखिए इतना तोड़ के मैंने समझा दिया। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल ले लीजिए, अभी पास्ट वो एग्जांपल जो मैंने दिया था उसे मैं बाद में सॉल्व करूंगा पूरी चीज बताकर। यहां फिलहाल मैं बता दूं एक चीज, जैसे देखिए मेरा कहने का मतलब क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब अगर
पास्ट टेंस में। जैसे मैंने भी क्या कहा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, वो था, एक एग्जांपल बदल देते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, राम रोट अ लेटर टू हिज फादर, यानी राम ने पत्र लिखा, पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में, अपने पिताजी को। और इधर भी रिपोर्टिंग वर्ब भी मुझे दिखाई दे रहा है, वो पास्ट टेंस में ही है, यानी ही सेड टू मी, तो मैं बदलना क्या है, ही टोल्ड मी दैट राम रोट ए लेटर टू हिज फादर को क्या कर देंगे, राम हैड रिटन, राम हैड रिटन, यानी सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, राम हैड रिटन अ लेटर टू हिज फादर। क्लियर हो गया। अगर यहां दिखना था कि राम वाज राइटिंग, यानी पास्ट कंटिन्यूस में होता, तो यहां क्या हो जाता, राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर। और अगर पहले से यहां दिया होता राम हैड रिटन, तो राम हैड रिटन को ही छोड़ देते। अगर यहां होता राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर, तो यहां भी राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर ही छोड़ देंगे, यानी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। आ गई बात समझ में? ये एग्जांपल के द्वारा मैंने बता दिया यहां पर। बस देखिए, आगे इसलिए बोले कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, मगर कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस के जरिए चलोगे तो फिर आपको कुछ नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जितना मैं बताया, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। तो आज फिर यहीं पर छोड़ेंगे हम आपको, यानी टेंस की बात जिक्र करके ही छोड़ेंगे। इसको आप फिर कॉपी किताब ले लो, उसको उठाकर लिखकर, कोई भी एग्जांपल लिखकर इसे प्रैक्टिस के साथ पूरा करो। देखो, कम से कम रूल्स को लिखकर कोशिश करो। बुक्स तो आपके पास होंगे ही कुछ ना कुछ, उसे बनाने की कोशिश करो। और मेरा ये दावा है कि मैं आपको 100% परफेक्ट करवा दूंगा इसके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपना हेल्थ का ख्याल करेंगे और रेगुलर स्टडी जो है वो चलाते जाइएगा, यानी ऑलवेज रिमेंबर 4 से 5 घंटा आपका पर्सनल स्टडी, जो अपार्ट फ्रॉम आप कहीं भी पढ़ने जाओ, कुछ भी करो, उसको छोड़कर आप रेगुलर स्टडी में रहो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि आप जैसे और बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो। चलिए फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।